Hello, my dear students. My name is सैफ अली and welcome to the another video of the ज्ञान कुंभ। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बचे हुए टाइप्स। इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर उनके 3 टाइप्स को पढ़ा दिया था और आज हम उन्हीं बचे हुए टाइप्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की सेकंड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, यानी कि उनकी प्रकृति के आधार पर हमने कितने टाइप्स में बांटा है। उनका सबसे पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन? देन अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नेम ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि ऐसा सर्वनाम जिसका उपयोग किसी व्यक्ति विशेष के नाम की जगह पर किया जाता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स एक चार्ट से समझेंगे। तो इनके एग्जांपल हैं ये आई, वी, यू, दे, ही, शी। आई से आई का हो जाता है मी, माइन, वी का अस, आवर्स, यू का यू, योर्स, योर्स, दे का देम, देयर्स, ही का हिम, हिज, शी का हर, हर्स। इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि उनके यूजेस के ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस था, यानी कि उनके उपयोग के आधार पर था। तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं और ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन होते थे। लेकिन इनकी जो सेकंड कैटेगरी है, इस हिसाब से ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अभी हमने जो एग्जाम्पल पढ़े इनका यूज़ हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं और इस कैटेगरी के हिसाब से भी उनका यूज़ एज इट इज़ रहता है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? देन अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड लाइक अ ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट सब्जेक्ट कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब कि ऐसा सर्वनाम जिसका उपयोग कर्म के जगह पर किया जाता है लेकिन वो कर्ता को परिवर्तित भी करता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये डेफिनेशन थोड़ी कड़ी हो गई, लेकिन इसको अगर हम एग्जांपल से समझें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल लिख लीजिए पहले। वो होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्व्स एंड इसी तरह से जो सेल्फ वाले जो वर्ड होते हैं जिनके आगे सेल्फ या फिर सेल्व्स लगा होता है वो सभी इस प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे आई रिपेयर माई बाइक बाय माई सेल्फ। इसका मतलब मैंने अपनी जो आई रिपेयर्ड आएगा सॉरी अपनी जो बाइक है उसको मैंने खुद ही रिपेयर किया। अब इसमें जो आई है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है माई सेल्फ वर्ड। तो ये जो माई सेल्फ वर्ड हुआ ये हुआ आई का रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने के लिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे शी कुक्ड फूड फॉर हरसेल्फ, यानी कि उसने जो खाना पकाया है वो खुद के लिए पकाया है। तो यहाँ पर शी का रिफ्लेक्शन क्या दिख रहा है हमें? हर, और इससे बन रहा है हर सेल्फ, यानी कि जो सी यहाँ पर सब्जेक्ट है और हर सेल्फ जो कि ऑब्जेक्ट है वो इसी का रिफ्लेक्शन है, हर सेल्फ। तो यहाँ पर जो हर सेल्फ वर्ड हुआ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन की तरफ। तो देखिए जो इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं
वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं। यानी कि जो इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव के और साथ में इंटेंसिव प्रोनाउन की। यानी कि इन दोनों के एग्जाम्पल सेम है लेकिन इनका यूज बदल जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन की। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिव प्रोनाउन? देन अ प्रोनाउन which is used with the subject but increase its intensity called intensive pronoun। मतलब कि ऐसे प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के साथ में यूज किए जाएं लेकिन उसकी इंटेंसिटी को यानी कि उसकी तीव्रता को बढ़ा दें तो उसको हम कहेंगे इंटेंसिव प्रोनाउन। अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी कड़ी हो गई लेकिन आप इसको समझिए कि जिस सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज किया जाए वहाँ पर जोर देकर यूज किया जाए तो वहाँ पर आ जाएगा इंटेंसिव प्रोनाउन। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अब हमने इस प्रोनाउन के एग्जाम्पल को बोर्ड पर लिख लिया है। जैसे यू योरसेल्फ रोट दिस स्टोरी, मतलब आपने अपने आप ही या आप खुद ही से ये स्टोरी लिखी। तो इसके लिए हमने यू और योरसेल्फ का यूज साथ में किया है। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और योरसेल्फ इसी के साथ में यूज होकर इस पर जोर दे रहा है कि वो जो स्टोरी लिखी गई है वो आपने खुद लिखी है, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर योरसेल्फ कौन सा प्रोनाउन हो गया? इंटेंसिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है ही हिमसेल्फ मेड दिस हाउस, यानी कि उसने खुद ही ये घर बनाया। अब उस खुद ही वर्ड के लिए हिमसेल्फ का यूज किया जा रहा है और किसके साथ में? सब्जेक्ट ही के साथ में किया जा रहा है। और किस लिए किया जा रहा है? ताकि उस बात पर जोर दिया जा सके कि ही हिमसेल्फ मेड दिस हाउस, यानी उसने खुद ही ये हाउस बनाया है। तो इस बात में घर बनने के लिए जो जोर दिया जा रहा है कि उसने खुद ही बनाया है, यहाँ पर इंटेंसिव प्रोनाउन हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, तो ऐसा सर्वनाम जिसका यूज हम अनिश्चित व्यक्तियों के लिए करते हैं उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर इंडेफिनिट पर्सन कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब अनिश्चित पर्सन कैसे? इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एनीवन, समवन, एनीबडी, समबडी, एवरीवन, एटसेट्रा, यानी कि उसमें हम जो बात करते हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं करते। अब इसको पहचानने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एवरीवन participate in this competition, मतलब हर कोई इस कंपटीशन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। अब इसके लिए हमने एवरीवन वर्ड का यूज किया है, यानी हर कोई, यानी अब किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, हर किसी के लिए है। तो यहाँ पर ये जो प्रोनाउन हुआ वो कौन सा हुआ? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरह से एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे समवन हेल्प हिम, कोई उसकी मदद करो। तो इसमें जो समवन वर्ड का यूज किया जा रहा है वो किसी एक के लिए नहीं किया जा रहा है, कोई भी समवन यानी कोई भी उसकी मदद कीजिए। तो उसके लिए हमने जिस वर्ड का यूज किया है वो समवन है और ये कैसा है? अनिश्चित। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन हुआ? इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या मतलब होता है? तो
डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करने वाला सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन हुई, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब कि ऐसा सर्वनाम जिसका यूज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया जाए उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, मतलब किसी चीज़ की ओर इशारा करके बताना कि ये चीज़ है या फिर वो चीज़ है, इस तरह से। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इसके कुल 4 होती हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। अब इनके यूजेज जैसे दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। दैट इज अ बर्ड, यह एक चिड़िया है। These are trees, ये पेड़ हैं। Those are animals, वो जानवर हैं। अब इस तरह से इनका यूज होता है, लेकिन अब दिस और दैट इन दोनों का मतलब होता है यह, और ये सिंगल चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब जो नंबर में केवल एक हो। जैसे बुक एक है, बर्ड एक है, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो पास वाली चीज़ें हैं, जो हमारे पास में है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस का, और जो हमसे दूर है, जिसको हम उंगली से इशारा करके बताएं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट का। ये दिस का, ये दैट का। नेक्स्ट दीज और दोज, ये जो संख्या में ज़्यादा हैं उनके लिए यूज़ किया जाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए। जैसे कि दीज आर ट्रीज, वो पेड़ है और वो जानवर है, इस तरह से। अब सेम टू सेम दिस और दैट की जैसे जो हमारे पास में है उनको दिखाने के लिए हम दीज का यूज़ करेंगे, और जो हमसे दूर है उनको दिखाने के लिए हम दोज का यूज़ करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है a pronoun which is used to ask questions called interrogative pronoun. Example: what, when, who, whose, whom, etc. अब इसको समझते हैं। तो जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है वो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरह के वर्ड वो सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर फादर्स नेम। अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछे आपके पापा का नाम क्या है, तो क्या वर्ड के लिए हम यूज करेंगे व्हाट का। तो यहाँ पर व्हाट जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। इस तरह से जितने भी वर्ड यूज किए जाते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए वो सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन? देन अ वर्ड, अ प्रोनाउन which is used to relate a subject with whole sentence called relative pronoun। मतलब कि ऐसा सर्वनाम जिसका उपयोग हम सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए करते हैं, बाकी पूरे सेंटेंस से उस सर्वनाम को हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके एग्जाम्पल जैसे हु, whom, whose, which, etc। अब इसको समझने के लिए हम एक सेंटेंस पर नजर डालते हैं, जैसे शी इज अ गर्ल हु कॉल्ड यू यस्टरडे। मतलब ये वो लड़की है, शी इज अ गर्ल, ये वो लड़की है, हु कॉल्ड यू
yesterday, जिसने तुम्हें कल बुलाया था। अब उसके लिए हमने who, तो who जो है वो she को बाकी सारे सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर who रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। एक और सेंटेंस देखते हैं, दिस इज अ पेन which I borrowed from you। मतलब दिस इज अ पेन, ये वो पेन है which I borrowed from you, जो कि मैंने तुमसे लिया था। अब उसके लिए जो पेन है उसको जोड़ने के लिए सेंटेंस से बाकी सारे हम किसका यूज कर रहे हैं, विच का। तो यहाँ पर विच और हु ये दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन हुए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।